नमस्कार। दिव्य ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत है। प्रिय मित्रों, आज मैं अपने बात की शुरुआत एक शेर के साथ शुरू करना चाहता हूं। किसी शायर ने कहा है, बड़ी अच्छी बात कही है कि नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, कहां से बच के रहना है और कहां जाना जरूरी है। आज की इस मॉडर्न वर्ल्ड में लोग इतने मॉडर्नाइज हो गए, लोगों के ऊपर पाश्चात्य संस्कृति, वेस्टर्न कल्चर का लवादा इतना ज्यादा लोगों ने ओढ़ लिया। पाश्चात्य संस्कृति, अंग्रेजियत इतनी ज्यादा हावी हो गई, लोगों को अंग्रेजी संस्कृति, इंग्लिश कल्चर इतना ज्यादा रास आने लगा कि लोगों ने अपने भारतीय साहित्य, भारतीय दर्शन, भारतीय सिद्धांतों पर से भरोसा और विश्वास करना छोड़ दिया। और इसीलिए आज कहीं न कहीं विनाश के कगार पर स्थिति है। अब जैसे देखिए, बहुत आज के 600-700 साल पहले हमारे एक बहुत बड़े महात्मा थे, बहुत बड़े संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी, उनकी एक लाइन मुझे याद आती, उन्होंने लिखा था, कितने बढ़िया बढ़िया भविष्यवक्ता थे सब लोग, कितनी अच्छी अच्छी बातें कहते थे। उन्होंने एक लाइन बड़ी अच्छी कही थी कि फलेंगे न वृक्ष सुवृष्टि न होगी। उन्होंने कहा कि आने वाला समय एक ऐसा समय आने जा रहा है जब स्थिति ये होगी कि वृक्ष अच्छे से फल नहीं देंगे और इस धरती पर अच्छे से सुवृष्टि, उन्होंने ये नहीं लिखा कि वृष्टि नहीं होगी, उन्होंने लिखा कि सुवृष्टि नहीं होगी। तो सुवृष्टि ना होने का क्या मतलब होता है? सुवृष्टि होने ना होने का मतलब ये होता है, सुवृष्टि नहीं होने का मतलब होता है कहीं ज्यादा बरसात तो कहीं कम बरसात, तो कहीं बाढ़ से लोग त्रस्त तो कहीं अकाल से लोग त्रस्त। तो बहुत सारी बातें उन्होंने बहुत पहले ही कह दिया। उन्होंने एक बात और लिखा था, आजकल का जो माहौल चल रहा है, जिस तरह से देखा जा रहा है कि माता पिता को लोग जाकर के वृद्धाश्रम में डाल दे रहे हैं, वृद्धालय में डाल दे रहे हैं, माता पिता की कदर नहीं हो रही है, माता पिता का सम्मान नहीं हो रहा है। आज की जो औलादें हैं, आज की जो संतानें हैं, वो उनका तिरस्कार कर रही हैं। उसके भी बारे में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा था कि ससुरार प्यार लगी जब ते, अरे ससुरार प्यार लगी जब ते, अरे पुरोप कुटुंब भय तब ते, असुत मान ही मातु पिता तब, अबलान दीख नहीं जब लो। कि ससुरारी, उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति को जब ससुराल प्यारी लगने लगेगी तो उसे अपना परिवार दुश्मन नजर आता, और आज वही हो रहा है। फिर उन्होंने आगे लिखा कि एक पिता अपने माता पिता का सम्मान तभी तक करेगा जब तक कि उसका विवाह नहीं हुआ। पत्नी के आते ही वो माता पिता का सम्मान करना छोड़ देगा। आज तो वो सारी बातें घटित हो रही। तो यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो वेस्टर्न कल्चर के प्रभाव में इतने ज्यादा आ गए कि वो भूल ही गए अपनी भारतीय संस्कृति को, भारतीय पहचान को और भारतीय विज्ञान। उसी कड़ी में ज्योतिष विज्ञान भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण दिव्य विज्ञान, बड़ा अलौकिक विज्ञान है। ये ग्रहों के साथ हमारे क्या संबंध है, ग्रहों से हमारी बॉडी, हमारी पर्सनालिटी, हमारा व्यक्तित्व, हमारा आचार, हमारा विहार, हमारा व्यवहार, हमारा कारोबार, हमारा सारा सिस्टम किस प्रकार से प्रभावित होता है, ये सारी व्याख्या ज्योतिष विज्ञान में की गई है। लेकिन अपनी अनभिज्ञता, दुर्भावना, अल्पज्ञता, पूर्वाग्रह, दुराग्रह के चलते हम इससे अपने आप को वंचित किए हैं। और यदि कोई समझाने का प्रयास कर रहा है तो उसको समझ में भी नहीं आ रहा है। और सत्कार्य दैव कार्य से वही जुड़ता है जिसके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। भाई, अगर आप इन सारी बातों को नहीं मानते, आप तो विज्ञान को मानते हैं। विज्ञान में डार्विन जी का ही एक सिद्धांत है। डार्विन का सिद्धांत है नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक वर्ण और योग्यतम की उत्तरजीविता।
उन्होंने कहा कि प्रकृति वर्ण करती है, किस व्यक्ति को कितना आगे लेके जाना इसका वर्ण प्रकृति करती है। तो प्रकृति जो क्लासिफाइड कर रही है, प्रकृति जो वर्गीकृत कर रही है आपको, उसका बेस क्या है? उसका बेस है आपका कर्म और आपके द्वारा किया जाने वाला सत्कर्म। तो जो व्यक्ति कर्म और सत्कर्म से जुड़ता है उसका प्राकृतिक वर्ण होता है, उसके अंदर योग्यता आती है, और वैज्ञानिक सिद्धांत कहता है योग्यतम की उत्तर जीविता। लेकिन आज के लोगों को समझ में ये बात आने वाली है नहीं, इसलिए ये कहना फिर वही एक शेर दोहराऊंगा जो मैंने शुरू में कहा था। मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, कहां से बच के रहना है, कहां जाना जरूरी है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं।